आगे देखिए, ये बताइए किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है। हाँ, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है, कौन सा होता है जी? वाराणसी, बहुत अच्छे। ये आपका होगा वाराणसी। चलिए अगला बताइए, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? ये आपको पूरा बताए हैं, कौन सा आता है जी? तो देखिए इसमें, ये आपका बघेली। बघेली कौन सा आता है, किस में आता है ये? पूर्वी हिंदी में आता है बघेली। किस में आता है जी? पूर्वी हिंदी में। और कह रहा है पश्चिमी में, तो पश्चिमी में केवल कौन सा आता है? कन्नौजी। मगही किस में आता है, और ये मेवाती किस में आता है, ये बताइए। ये आपका किस में आता है जी? ये बिहारी हिंदी में आता है, बिहारी हिंदी में। और ये किस में आता है मेवाती? राजस्थानी हिंदी में आता है, राजस्थानी हिंदी। ठीक है ना? इसके बाद से अगला देखते हैं, ये बताइए निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, इसमें से बताना है आपको। बताइए। तो देखिए पूर्वी हिंदी के लिए आपको बताए थे कौन कौन सा जी? ए, बी और सी। ए से क्या होता है? अवधि। बी से क्या होता है? बघेली। और सी से क्या होता है? छत्तीसगढ़ी। तो अब इसमें देखिए कह रहा है कौन सा नहीं आता है, तो देखिए कौन सा नहीं आता है इन तीनों में, कौन सा होगा जी? मगही। मगही कहाँ का है? बिहारी हिंदी का है। मगही कहाँ का है जी? बिहारी हिंदी का है। बहुत बढ़िया। ये बताइए निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है, ये बताना है। तो कौन सा आता है जी? मेवाती। ये राजस्थानी, अभी पहले नंबर जो बताए थे, यानी 21 नंबर वाला क्वेश्चन, ये आपका आया था। ये आता है आपका राजस्थानी हिंदी। अब बताइए बघेली कहाँ का है जी? अभी बताए थे ए बी सी, अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी कहाँ का होता है? पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी। इसके बाद से आपको कनौजी कहाँ का है बताना है, कहाँ का है? पश्चिमी हिंदी। उसके बाद मगही कहाँ का है जी? बिहारी हिंदी। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं ना है जी? अब बताइए, इसको बताइए, दिया है सितंबर मास में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? बताइए। कहाँ किया गया था जी? ये आपका ए नंबर होगा, भोपाल में किया गया था। कहाँ किया गया था? भोपाल में। देखिए सबसे पहले जो विश्व हिंदी सम्मेलन जब हुआ था, तो सबसे पहले आपका 10 जनवरी को हुआ था। 10 जनवरी 1975 में सबसे पहले जो है विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। और पूछा जाए कहाँ हुआ था, तो ये आपका हुआ था नागपुर में। कहाँ हुआ था जी? नागपुर में हुआ था। ठीक है ना? इसको याद रखना है आपको। अगर पूछा जाए कि विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था सबसे पहले, तो आपको ये बताना है 10 जनवरी 1975 को। और कहाँ हुआ था, तो क्या बताना है? नागपुर में। ठीक है ना? किसी कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए आगे बताइए। ये बताइए अब, हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? कौन सा है इसमें, अब बताइए। तो कल ही आपको बताए थे हिंदी के लिए देवनागरी लिपि में कौन कौन सा आता है। हिंदी भी आता है, संस्कृत भी आता है, कल ही आपको बताए थे नेपाली भी। ये तीनों आपको याद रखना है पहले। हिंदी, संस्कृत और नेपाली, ये तीनों किस में आते हैं जी? देवनागरी लिपि में आते हैं। ठीक है ना? तो कौन सा इसमें से होगा? नेपाली। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अब ये बताइए, अगर मान लीजिए इतना तो हम जान गए कि ये कहाँ का जी, किस लिपि से है, तो देवनागरी लिपि से। ये तीनों तो आपको जानना जरूरी है ना, कि ये किस लिपि से आते हैं। तो देखिए अगर बांग्ला के लिए पूछा जाए तो ये बंगाली ही लिपि इसका होता है। बांग्ला क्या होता है जी? बंगाली लिपि होता है। अगर ये पूछा है सिंधी पूछा जाती है, कहाँ का होता है जी? सिंधी अरबी होता है। अरबी आपको बताया ना जी, अरबी लिपि। और इसके बाद से ये कहाँ का, ये किस कौन सी लिपि होती है, तो पंजाबी गुरुमुखी लिपि। ये भी आपको बताए हैं।
गुरुमुखी लिपि। तो जितना ऑप्शन आपको ये बता रहे हैं सबको क्या करना है, आपको याद रखना है, ठीक है ना जी। ये बताइए, खड़ी बोली निकली है, कहाँ से निकली है खड़ी बोली? कहाँ से निकली है जी? पश्चिमी। ये आपका है पश्चिमी हिंदी। अब आपको बताना है बिहारी हिंदी में कौन कौन सा आता है, कौन कौन सा आता है जी बताइए। मगही, पहले नंबर पे आपका भोजपुरी ही आता है, इसी को लिख लेते हैं। भोजपुरी, मगही, और उसके बाद से मैथिली। ये आपका किस में आता है? बिहारी हिंदी में आता है। पूर्वी हिंदी में आपको बताए थे ABC यानी अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, इसको भी लिख दें कि रहने दें? ये आपका है पूर्वी हिंदी में अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी हिंदी में आपका कौन कौन सा आता है? मेवाती हो गया, मालवी हो गया, ढूढानी हो गया, ये ना सब आता है जी। तो ये आपका राजस्थानी हिंदी में आते हैं। चलिए आगे बताइए अब। ये देखिए, ये बताइए कि भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? आपका देखिए यहाँ पे भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान ये देखना है, किससे होता है जी? तो व्याकरण से होता है। ये आपका C नंबर इसका आंसर हो जाएगा। लिपि क्या होता है? लिखने के ढंग, शैली, तरीका, ये क्या होता है? लिपि कहलाता है। तो कभी भी आपको लिपि के लिए पूछा जाए तो आप हमेशा आप बताएंगे कि भाषा में जो लिखने के लिए होता है वही लिपि कहलाता है, ठीक। लिखित भाषा ये अलग है, ठीक ना। भाषा के दो रूप में आते हैं, लिखित और मौखिक। एक और भी होता है उसमें, सांकेतिक भी होता है, लेकिन मूल रूप से दो ही माना जाता है। अगर पूछा जाए भाषा के रूप तो आपको ये बताना है कि भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक का मतलब होता है जो हम मुख से बोलते हैं, और लिखित का मतलब होता है जो हम लिखते हैं। समझ में आ रहा है? अगर सांकेतिक रहता है, इसे इशारा करने के लिए होता है सांकेतिक, लेकिन सांकेतिक जो है मूल में नहीं माना जाता है। मूल में आपका दो ही माना जाता है, भाषा के जो रूप होते हैं दो होते हैं। चलिए अब ये बताइए, किस बोली में ने पर सर्ग लगाया जाता है? परसर्ग क्या होता है पहले समझिए। कारक का दूसरा नाम परसर्ग होता है। ये आपको पहले भी बताए हैं, क्लास में पढ़ाए हैं तो बताए ना जी। देखिए कारक का दूसरा नाम क्या होता है? परसर्ग होता है। तो परसर्ग यानी कारक ने किसके लिए किस में प्रयोग होता है ये आपको बताना है। राजस्थानी, अवधी, खड़ी बोली या ब्रजभाषा, किस में होता है? कौन सा होगा इसमें? यानी अवधि में होगा। किस में होगा जी? अवधि में होगा। आगे बताइए, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? किसने सुझाया था बताइए। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? किसने जी? राजा राम मोहन राय। B नंबर इसका आंसर हो जाएगा। याद है ना जी आप लोग को? ये बताइए, मानक हिंदी का आधार क्या है? कौन सा है? क्या? खड़ी बोली है। मानक हिंदी का आधार क्या है जी? खड़ी बोली है। अपभ्रंश से जो है हिंदी का विकास भी हुआ है। हिंदी का पालन पोषण पूछा जाए तो किससे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। ये आपको इसमें याद रखना है। ये बताइए, पूर्वी हिंदी विकसित हुई है, किससे विकसित हुई है? किससे हुई है जी? अर्धमागधी से। आपको बताया गया है पहले कि अर्धमागधी जो अपभ्रंश है इससे आपका क्या हुआ है? पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी। और पूर्वी हिंदी में कितनी बोलियां होती है? 3 होता है, जिसको आपको बताएं A, B और C। A से आपका होता है अवधी, B से होता है बघेली, C से होता है छत्तीसगढ़ी। ये कभी नहीं भूलेंगे आप लोग, इतना बार ये बता दिए हैं कि आप लोग कभी भूलेंगे ही नहीं। केवल क्या करना है आपको, हर एक सप्ताह बाद एक बार प्रैक्टिस कर लेना है। जितना पढ़ा रहे हैं एक सप्ताह बाद एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आप कभी भूलेंगे ही नहीं, ठीक है ना जी। ये बताइए, भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ? बहुत अच्छे, 1500 ईसा पूर्व के पास आसपास ये जो है, ये आपका सही हो जाएगा। ये बताइए, कौन हिंदी की वो भाषा नहीं है? बताइए, हिंदी की वो भाषा कौन नहीं है? तो इसमें आप किसको पढ़े हैं? राजस्थानी हिंदी को भी पढ़े हैं, पूर्वी हिंदी को पढ़े हैं, पश्चिमी हिंदी को पढ़े हैं, लेकिन मराठी को नहीं पढ़े हैं।
ठीक है ना? ये बताइए, गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है कौन सी है? क्या बोली जाती है गाजीपुर में? भोजपुरी बोली जाती है। दिमाग लगाया कीजिए आप लोग। कल भी आपको बताए थे आरा के लिए जब आया था तो। ऐसे आज आ गया क्या चीज जी? गाजीपुर। बनारसी गोरखपुर आरा के लिए कल क्वेश्चन आया था ना, तो उसमें क्या था आपका? भोजपुरी। सबसे ज्यादा बोली जाने वाली इस क्षेत्र में तो आपको भोजपुरी था। ये बताइए, हाड़ौती बोली जाती है, ये भी आपको बताए थे। हाड़ौती बोली जाती है, कौन सा होता है? ये होता है पूर्वी राजस्थान में हाड़ौती बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। ये देख लीजिए, 37 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती है? इसमें से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? देखिए, ब्रज भी बोली जाती है नहीं, अवधी बोली जाती है, खड़ी बोली जाती है, लेकिन कौन नहीं बोली जाती है जी? मैथिली नहीं बोली जाती है। आपको याद रखना है पूरा। किसी कोई दिक्कत नहीं ना जी? समझ में आ रहा है ना? अच्छे से समझेंगे तो याद रहेगा हमेशा के लिए, और नहीं केवल इसको देखेंगे कि चलिए हम पढ़ रहे हैं ऐसे तो याद नहीं रहेगा। ठीक ना? घर पे कौन कौन पढ़ रहा है इस समय? मेहनत कर रहे हैं ना जी? अच्छे से मेहनत कीजिए, थोड़ा भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इसको बताइए, भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? बताइए, किसमें? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा पश्चिमी, महाराष्ट्र तथा गोवा, केरल तथा कर्नाटक। किसमें कोंकणी भाषा किसमें बोली जाती है जी? कोंकणी तथा कर्नाटक। चलिए ये बताइए अब, निम्न में कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है? ये बताइए अब, उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा। तो आपको बताए थे ना जी इसके बारे में। देखिए, इसके बारे में आपको बताए थे। पहले नंबर पे क्या आता है? हिंदी। अभी मान लीजिए इसके अनुसार जो ऑप्शन में दिया है उसको आपको लिखना है। ये भारत के संदर्भ में आता है। उत्तर प्रदेश में अगर आएगा तो कौन सा आएगा दूसरे नंबर पे? उर्दू आएगा। यानी कि ये दिया है कि निम्न में कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है, तो कौन सा है जी? उर्दू हो जाएगा। ये बताइए, 40 नंबर क्वेश्चन, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में है? तो किस में है जी? अवधि में है। अभी आपको बताया मानक बोली के लिए कौन सा है? खड़ी बोली। खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? कहाँ बोली जाती है? कल भी आपको बताए थे एक साथ याद करने के लिए, खड़ी बोली और ब्रज भाषा। ब्रज भाषा ये आपको कहाँ बोली जाती है जी? मथुरा। बहुत बढ़िया, ऐसे ही बोलना। ये जो ब्रज भाषा यहाँ है ये कहाँ की है? मैथिली कहाँ की है? कहाँ की है जी? राजस्थान की है। बिहारी हिंदी है। कहाँ की बोली है? ये बिहारी हिंदी है, राजस्थानी। चलिए बताइए, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है जी? नहीं, अमीर खुसरो। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? अमीर खुसरो माने जाते हैं। ठीक है ना? अब ये बताइए, राघड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? कहाँ बोली जाती है? हरियाणा बोली जाती है। ये बताइए, इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? बताइए। देखिए, निम्न में इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश के लिए दिया है, मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है, तो कौन सा नहीं है जी? बांगड़ू नहीं। बांगड़ू कहाँ का है? कहाँ का है जी? बांगड़ू कहाँ का है? हरियाणा का है। ये बताइए, बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? बताइए, बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है?
ध्यान इस पे लगाइए। किसमें जी? जबलपुर में, बहुत बढ़िया। किसमें होगा? जबलपुर में। अगला बताइए। पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से, देखिए ये आपको देखना है, पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? नई जबान मतलब भाषा, या इसमें जो भी आप, कौन सी है जी? हिंदुस्तानी भाषा। कौन सी है? हिंदुस्तानी भाषा है। तो देखने से भी ऐसे लगता है पुरानी हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी में जो नई जो उत्पन्न हुआ है हिंदुस्तानी भाषा, ऐसे आप लोग समझ जाएंगे। ये बताइए, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? चार हैं? पांच है। कितना है जी? पांच है। ये बताइए, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं, क्या कहते हैं? सीमित क्षेत्र में, ये आपको बताए थे पूरा विस्तार से। क्या होगा इसमें बताइए? राजभाषा होगा, उपभाषा होगा, बोली, या राष्ट्रीय भाषा, क्या होगा इसमें? बोली होगा। क्या होगा जी? बोली। सीमित क्षेत्र में यानी कि गांव में जो बोली जाती है ये बोली होती है, ये सीमित क्षेत्र होता है। ये बताइए, भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को, देखिए अगर आप अगर इस रस में अगर पढ़ते, अगर रस में, रस कह रहे हैं छंद में, तो छंद में क्या होता है, जो गति होता है ना, जैसे हम छंद को जब पढ़ते हैं तो जो उसमें गति होता है उसी को उतार चढ़ाव कहा जाता है। तो मान लीजिए इसमें उस टाइप का नहीं दिया है तो उसका ही एकदम ये मान है, ये क्या होता है? अनुतान होता है। क्या कहता है जी? अनुतान होता है। यानी भाषा को जब हम बोलते हैं तो उस समय जो उतार चढ़ाव होता है, उतार चढ़ाव का मतलब जब भी कभी हम तेज बोलते हैं, कभी क्या करते हैं, स्लो बोलते हैं, वही उसका उतार चढ़ाव होता है। तो उसको क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं जी? अनुतान कहते हैं। ठीक है ना? आगे आ जाइए। ये बताइए, रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? इसमें से बताना है किस भाषा के लिए नहीं होता है। ये आपको पूरा लिखवा दिए हैं। देखिए फ्रेंड, इसके लिए भी होता है, इसके लिए भी होता है, इसके लिए भी होता है। किसके लिए नहीं होता है? कुल्लुई के लिए नहीं होता है, कुल्लुई। ठीक है ना? ये अब बताइए, इसमें ये जो है ना 2011 होगा, यहाँ पे कर लीजिए इसे। बताइए, जनगणना 2011 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? कौन सा होगा? अब इसमें जो है, देखिए इसमें जो दिया है ना, इसके अनुसार आपका कौन सा होगा जी? बंगाली हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा। आज हम लोग इतना क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना? इससे कोई दिक्कत नहीं ना है? समझ में आया है ना जी?